धन्यवाद हो प्रभु का। हम आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे पिता कि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। फिर से एक बार आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जो वचन मैं पढ़ना जा रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीषें क्यों नहीं देता है और क्यों मैं संकट फंस जाता हूँ। ये वचन आज समझाएगा आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। और हम बिल्कुल सीधे और सही रहते हैं, दोष नहीं लगाते हैं, मगर आज दोष कैसे लगता है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और वचन को बड़े ध्यान से सुने कि वचन ही परमेश्वर है। ये हम बार बार बताना चाहते हैं कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमें हमारा उद्धार करता है। वचन हमें शांति देता है, वचन हमें आनंद देता है। वचन से हमारे हर एक काम सही रहते हैं और वचन से हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाते हैं। आमीन। तो वचन को मैं फॉलो करूंगा और वचन सुने क्या कहता है। लूका की पुस्तक 6 अध्याय अब वचन में 37 पढ़ूंगा कि देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। लूका की पुस्तक 6 अध्याय और वचन 37। जिसके पास बाइबल है अपनी खोल लें और नहीं बाइबल है तो याद कर लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने पुस्तक को बताया है और ये वचन क्या सिखाता है, बड़े ध्यान से सुनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा और दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दोष मत लगाओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे। दोष ना लगाओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे। तुम दोष लगाते हो किसी पे, तुम पे भी दोष लगाया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरोगे। तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। आज सबसे उत्तम बात कि प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम दोष ना लगाओ। अगर मैं किसी पर दोष लगाता हूं तो परमेश्वर कह रहा तुम्हें भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। तो हम किसी पे लगाएंगे तो हम पे लगेगा। दोष लगाने का मतलब क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी सीधे साधे रहते हैं, सच्चे रहते हैं, मगर क्या करते हैं? दोष हम किसी पे लगाते ही नहीं। मेरे को ये मालूम होता कि मैं दोष किसी पे नहीं लगाता हूँ। मगर आज दोष होता क्या है? दोष जो ये होता है कि वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे। एक दूसरे की टिप्पणियां करना दोष है। जो कर रहा है वो अपनी अपनी मजदूरी लेगा, मगर मैं क्यों दोषी बनूं? उसके बारे में कह के क्या हमें लाभ मिलेगा और ना कहें तो क्या हानि होगी? हमने जान लिया तो अपनी बात वहीं पर ख़त्म कर लो, उस पर दोष ना लगाओ। अगर वो कभी भाई मिल जाए और आप जान गए तो उसे समझाओ कि ये बात गलत है। अगर मान जाए तो बहुत बढ़िया, और ना माने तो तुम उसे दोषी ना ठहराओ। आजकल हम बड़े बड़े सेवकाओं और प्रभु के लोगों पे क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। वो ऐसे करते, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते। ये दोष होता है। अब किसी से नहीं कहते, अपने मन में सोच लेते हैं तब भी मैं दोषी ठहर चुका हूँ। हालेलुया। आप ध्यान रखें कि दोष ना लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा और दोषी किसी को ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। अगर तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन, अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम पे भी दोष लगाया जाएगा। जायज बात है।
कि दोष ना लगाओ। अब झूठी साची बात जो तुमने देखा नहीं तो तुम झूठी साची दोष लगा रहे हो उस पर। अगर तुमने कानों सुना और आंखों देखा तो सच बात है, और सच्चाई में कोई भेदभाव नहीं होता है, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने किसी उसने कहा और तुमने ऐसे कह दिया जाके तो तुमने उस पर दोष लगा दिया, और दोष तुम पे लगाया तो परमेश्वर आप पे दोष लगाएगा। हालेलुया। आजकल झूठ तो बोलते हैं प्रार्थना में, कहा अंत का संसार झूठ बोलो तो चल जाएगा, मगर मैं प्रार्थना में झूठ बोलता हूं। वहां लिखा है, हे पिता जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मुझे क्षमा कर दे। और ये क्या कहते हैं प्रार्थना में, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, मत्ती की पुस्तक। पर ये बात प्रार्थना बोलने से पहले सोचें, क्या मैंने किसी को क्षमा किया है? चाहे वो बाप बेटा में हो, चाहे सास बहू में हो, चाहे भाई भाई में हो। यदि आपने क्षमा नहीं किया तो वहां झूठ मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलना पाप समझता है। अब यदि हम झूठ बोले तो हम पापी ठहर चुके हैं। और वो भी कहाँ? प्रार्थना में बैठे होते हैं तब कहते हैं, प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमें क्षमा कर दे। मेरे भाइयों ध्यान रखें, अगर आपने क्षमा नहीं किया फिर क्यों कह रहे परमेश्वर सामने? यानी कतई उसके सम्मुख बैठ के फिर झूठ बोल रहे। संसार में झूठ बोलते चल जाती, मगर तुम परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करते हो तब ये प्रार्थना बोलते हो। मगर ये निरी झूठ है। परमेश्वर का वचन कह रहा तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। तो मैं अपने आप को जांचें कि मैंने किसी को क्षमा किया है तो मैं भी क्षमा किए जाएंगे, और अगर हमने और आपने क्षमा नहीं किया तो स्वर्ग का परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वो न्याय पे पक्षपात नहीं करता। न्याय वो सच्चाई करता है, उसकी अदालत में रेत पर नहीं चलती। हालेलुया। अगर मैं किसी भी दोष लगाता हूँ, चाहे वो सेवक हो परमेश्वर का, आजकल तो हम जब संगति में बैठते हैं तो 4 जने बैठे तो यही बातें कहते हैं, वो पास्टर ऐसे कर रहा, वो पास्टर ऐसे कर रहा, वो पास्टर ऐसे कर रहा। ये दोष नहीं है, दोष है। प्रभु को तो दोष ना लगाओ तो तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और मैं प्रतिदिन एक दूसरे को दोष लगाते हैं। दोष एक दिन लगाया गया, आदम और हव्वा ने खुद एक दूसरे को दोष लगाया। जब सर्प आया और उसने बहकाया और हव्वा ने वो फल तोड़ लिया। आधा अपने आप खाया, आधा अपने पति खिलाया, और उनके पास से आंसू चली गई। अब वो परमेश्वर के सामने एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। क्या कहते हैं? हालेलुया। क्या कहते हैं? ध्यान रखें, क्या कहते हैं? प्रभु जब वे बाटिका में डूब जाते हैं, तो वे क्या कहते हैं मालूम? प्रभु आवाज लगाता है, वो कहते हैं प्रभु आपकी आवाज को सुन के मैं डर गया और यह मैं बाहरी में छुपा हूं। क्यों छुप गया तू? क्योंकि मैं नंगा था। हालेलुया। क्या कर रहे थे हम? नंगा था। परमेश्वर क्या तूने वही फल खाया जो मैंने तुझे मना किया था? हाँ प्रभु, मैंने नहीं खाया। जो तूने स्त्री मेरे साथ रहने दी इसने मुझे खवाया। मतलब स्त्री पे दोष लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब स्त्री से कहा, हव्वा ने कहा तूने ये क्या किया? मेरा सब बना काम बिगाड़ दिया, रो गया उसके सामने। प्रभु मैंने नहीं खाया, वो सर्प आया ना उसने मुझे खिला दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। समझ पा नहीं? और यहां पर भी तो परमेश्वर ने दोष लगाया और उन्हें अपने पास अलग कर दिया। आप क्या कहते हैं कि दोष लगाना
उन्हें वहाँ एक दूसरे पर दोष लगाया, ऐसे ही हम अपने दोष एक दूसरे पर लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरा बच्चा कुछ काम में हम ही बिगड़ जाता है तो बच्चे पर दोष लगाते हैं। मेरी बहनें क्या करती हैं, एक आध तुम्हारा लड़का था, एक तुम्हारी लड़की थी, इसने ऐसा काम कर दिया, उस पर दोष लगा रहे। अपने घर ही में पति पूछता है कि तुमने ये काम क्यों किया, कह रहे मैंने नहीं किया, ये लड़की ने तुम्हारी यह कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने नहीं करा, वो अपने माँ अल्लाह और मार बचाने के लिए दोष लगा रहा है उस पर। तो परमेश्वर का मैं तुम पे दोष लगाऊंगा, दोष बड़ी जल्दी लग जाता है। आज हम दोस्त बात करते हैं काहे पे, कि तुम एक दूसरे पे दोष ना लगाना, कि परमेश्वर तुम पे दोष ना लगाए। अगर आप दोष लगाते तुम पे जरूर लगाया जाएगा। अगर तुम दोषी किसी को ठहराओगे तो तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। परमेश्वर का वचन कह रहा, क्या कह रहा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। उधर आदम और हव्वा एक दूसरे को दोष न लगाते तो साहित्य परमेश्वर उनको क्षमा कर देता। हालेलुया। मगर उन्हें दोष लगाया। आज हम एक दूसरे को दोष लगा रहे अपने परिवार में, ये काम मैंने नहीं किया, इनने किया, इनने किया, इनने किया। वो उसी दिन का दोष हमारे जीवन में आ जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्मरण रखें, ध्यान रखें, प्रभु आगे बढ़ते रहे जो कि तुम दोषी ना ठहराए जाओगे। हालेलुया। इनके दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोषी किसी को ना ठहराओ, नहीं तो तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु आपको आगे बढ़ाता रहे, जिससे आदर और सारी महिमा परमेश्वर को आपको मिले। तो मेरे भाइयों ध्यान रखें कि मैं एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। और जब हम दोषी ठहर जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमसे हट जाती हैं और फिर मैं संकट और क्लेश फंस जाते हैं। फिर मैं बैठ के विचार करते हैं ऐसा क्यों आ गया, प्रार्थना रोज कर रहे हैं, चरच रोज जा रहे हैं, दान रोज कर रहे हैं, फिर भी मेरे ऊपर समस्याएं ये क्यों हैं। ये इसीलिए है कि आप एक दूसरे पर दोष लगाते हो, इसलिए परमेश्वर आपको दोषी ठहरा देता है। और जब दोषी ठहरा देता है तो हम पे पाप हो जाता है और पाप से परमेश्वर घृणा रखता है। प्रभु को वचन कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे काम धंधे से प्रेम करता है, तुम्हारे बेटा बेटी से प्रेम करता है, मगर तुम जो पाप करते हो इससे हम बहुत बड़ी घृणा रखता हूँ। आप स्मरण रखें, ध्यान रखें और परमेश्वर आगे बढ़ते रहें, जिससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।